खुदाउन यसुम मसीह जिसके पास ये इख्तियार है कि वो इस दुनिया और इसके बादशाहों की अदालत करे, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। बाइबल मुकद्दस में बाज़ जगहें ऐसी हैं कि उनका जिक्र तो बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें बहुत शोहरत हासिल हुई है, और उन्हीं में से एक जगह का नाम हरमजदून है। और इसकी शोहरत की वजह मुकाशफा 16 बाब और उसकी 16 आयत है, जिसमें बताया गया है कि पूरी दुनिया और इसके बादशाह खुदा और उसके लोगों के खिलाफ जब उठ खड़े होंगे, जो आखिरी जंग होगी, तो उस वक्त खुदा ताला इन सभी बादशाहों को एक इलाके में जमा करेंगे जिसे हरमजदून कहा गया है। अब हरमजदून को बेहतर तौर पर समझने के लिए एक और इलाका जिसका जिक्र हुआ है उसे समझना जरूरी है, और उसे जज़राइल की वादी कहा गया है। अब ज़हन में रहे कि अगरचे के मुल्क मौदा एक छोटा इलाका था, कोई बहुत बड़ा इलाका नहीं था, लेकिन इसकी सरजमीन मुख्तलिफ तरह की थी, यानी कि इसमें पहाड़ भी मौजूद थे, इसमें सहरा भी मौजूद थे, इसमें साहली पट्टी भी शामिल थी, और इसमें मैदानी इलाका भी शामिल था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगरचे कि एक छोटा इलाका था, लेकिन इसमें जो किसी भी बड़े मुल्क में वो मुख्तलिफ तरह की ज़मीन पाई जाती है, इसमें पाई जाती थी। और जज़राइल की वादी की पहली अहमियत ये थी, जैसा कि आप नाम से देख सकते हैं, कि ये एक वादी थी, जिसका मतलब है कि ये एक प्लेन इलाका था जहां पर बहुत ज़्यादा फसल होती थी। और दरअसल जज़राइल का जो लफ्ज़ी मतलब बनता है खुदा बीज बोएगा, चूंकि यहाँ पर जो फसलें होती थी वो काफ़ी बड़ी मकदार में होती थी, तो इस लिहाज से ये इलाका काफ़ी अहमियत का हामिल था। लेकिन फिर दूसरी जो इसकी अहमियत है उसका ताल्लुक जो मुल्क मौदा की अपनी लोकेशन है उसके साथ था। शायद आपने पहले भी ये बात सुन रखी हो कि खुदा ताला ने जब मुल्क मौदा को चुना तो इस वजह से कि ये उस वक्त जो 3 बरे आज़म थे, अभी तो हम जो कहते हैं कि 7 बरे आज़म है, लेकिन उस ज़माने में लोग 3 ही बरे आज़म से वाकिफ थे। और मुल्क कनान या मुल्क मौदा जो है ये इन 3 बरे आज़मों के दरमियान एक लिंक का काम करता था, यानी कि वो सारे काफले जो कि यूरोप से या फिर एशिया से अफ्रीका में जाना होते, जहाँ पर मिस्र का मुल्क वाक़ था जो कुछ ज़माने की एक बड़ी पावर थी, तो उन्हें इस इलाके से यानी कि मुल्क मौदा से होकर गुजरना पड़ता था। और मुल्क मौदा में भी जैसे मैंने बताया कि एक जैसे इलाके नहीं थे सारे, लेकिन ये वाला एक प्लेन एरिया था जिसको हम जज़राइल की वादी कह रहे हैं। तो वो काफले जो कि यूरोप से या फिर एशिया से अफ्रीका में जाना होते, मिस्र में जाना होते, तो वो इस इलाके से होकर गुजरते थे। तो इस लिहाज से ना सिर्फ जज़राइल की वादी एक ज़रखेज़ इलाका था, बल्कि हम देखते हैं कि ये एक ट्रेड रूट भी था, एक तजारती शहरा थी जहां पे सारे काफले होकर गुजरते थे। और यही सबब है कि जितनी भी बड़ी कौमें थी, बड़ी पावर्स थी, उनकी नजरें इस इलाके पर लगी रहती थी कि किसी तरह से मुल्क मौदा को और ख़ास तौर पर ये जज़राइल का जो इलाका है इसको अपने कब्जे में करें। और फिर इसी से मुतल्लिक़ जो इसकी तीसरी अहमियत थी वो इस बात में पाई जाती थी कि जब मुख्तलिफ तरह की फ़ौजें आती और वो मुल्क मौदा पर हमला करना चाहती, तो इसी इलाके में आमतौर पर जंग होती थी। चूँकि और तो बाकी जगहों पर पहाड़ थे, तो पहाड़ों पर तो वो जंग नहीं कर सकते थे, तो जब फ़ौजें आमने सामने होती थी तो ये एक मैदानी इलाका होने के सबब यहाँ पर फ़ौजें आराम से आमने सामने हो सकती थी और एक दूसरे से लड़ सकती थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये बड़ा ज़रखेज़ एरिया था, यहाँ से एक ट्रेड रूट गुजरता था जो कि तीनों बड़े अज़मों को आपस में मिलाता था। और तीसरी बात हमने देखी कि प्लेन एरिया होने के सबब से यहाँ पर फौजें एक दूसरे के आमने सामने आ सकती थीं। अब जज़राइल की वादी के हवाले से तीसरी अहम चीज़ ये थी कि अगरचे कि ये बड़ा ही अहम एरिया था, लेकिन ये बहुत कोई बड़ा एरिया नहीं था। इसकी जो लंबाई थी वो तकरीबन 40 किलोमीटर कुछ प्लस माइनस बनती है, और इसकी जो चौड़ाई ज़्यादा से ज़्यादा बनती थी, चूँकि ये हर जगह से एक जितना चौड़ा नहीं था, वो 19 किलोमीटर थी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगरचे कि ये बहुत अहम एरिया था, लेकिन ये बहुत खुला डुला एरिया नहीं था। अब जज़राइल की वादी के हवाले से जो चौथी अहम बात थी कि इस वाले एरिया में चंद बड़ी ही मशहूर जगह पाई जाती हैं जिनके बारे में आप बखूबी वाकिफ होंगे। मिसाल के तौर पर आपने कोई किरमल के बारे में सुन रखा होगा। जी हाँ, ये वही कोई किरमल है जिस पर चढ़कर एलिया ने दुआ की थी कि खुदावंद वो बारिश बरसाए, जब 3 साल तक बारिश नहीं हो रही थी। और जब वो पहाड़ पर गया तो उसने 7 मरतबा जो दुआ की, वो वाला पहाड़ यानी कोई किरमल जो है वो जज़राइल की वादी में वाक़ था। फिर जज़राइल की वादी में एक और बड़ा अहम
अहम पहाड़ वाक़ था जिसका नाम तबोर था। इसके बारे में शायद आपने बहुत ज़्यादा ना सुन रखा हो, लेकिन यहाँ पर एक अहम वाक़या हुआ था। यानी कि जब दबूरा और बरक ने कनान के बादशाह याबीन और उसका जो सिपा सलार था सिसरा, उसके खिलाफ जंग की थी, तो वो भी इसी इलाके में हुई और ख़ास तौर पर वहाँ पर कोई तबोर का जिक्र है। तो ये वाला पहाड़ यानी कोई तबोर जो था वो ये भी जज़राइल की वादी में वाक़ था। और फिर जज़राइल की वादी में जो तीसरी अहम जगह थी वही है जिस पर आज हम बात कर रहे हैं, यानी हरमजदून। हरमजदून का लफ्ज़ी मतलब है मजदून का पहाड़। मजदून दरअसल एक शहर का नाम था, और चूंकि ये शहर एक ऊंची जगह पर वाक़ था तो इसलिए इस शहर को मजिदो भी कहा गया है बाइबल मुक़द्दस में, और ऊंची जगह पर वाक़ होने के सबब से इसे हरमजदून या मजदून का पहाड़ भी कहा जाता था। लेकिन ये पहाड़ उस तरह का पहाड़ नहीं था जैसे कि कोई किरमल या कोई तबोर थे, क्योंकि शहर के ऊंचे होने का सबब यह था कि ये शहर ऐसी जगह पर वाक़ है जहां पर अक्सर जंगें होती हैं, इसलिए ये शहर कई दफ़ा बर्बाद हुआ। उसका नतीजा ये हुआ कि एक दफ़ा जब बर्बाद होता तो एक लेयर बन जाती, उसके ऊपर शहर आबाद होता, दोबारा उसको बर्बाद किया जाता, तो फिर लोग उसको सीधा करके फिर उस पर तय बना लेते। तो इस तरह करते करते काफ़ी ऊंची जगह ये बन गई थी। तो इस तरह से ये समझे कि मसनूई किस्म का पहाड़ बन गया था, एक टीला इसे कहना बेहतर है। तो चूंकि ये एक बड़ी ही अहम जगह पर वाक़ था तो ये इस इलाके का सबसे मशहूर आप शहर कह सकते हैं। तो आम तौर पर फिर जज़राइल की वादी और हरमजदून जो थे ये दरअसल मुतरादफ के तौर पर भी इस्तेमाल होने लगे, चूंकि जो भी यहाँ पर आकर जंग होती थी तो चूंकि ये शहर बुलंदी पर था तो लोग अपने आप को महफूज कर लेते, लेकिन फौजें फिर इस वादी में आकर यानी जज़राइल की वादी में आकर बैठती और आपस में जंग करती थीं। और फिर पांचवी बात जो हमने जज़राइल की वादी या हरमजदून के बारे में जहन में रखनी है वो ये है कि जहाँ पे चंद बड़े ही अहम वाक़यात हुए। एक का जिक्र मैं पहले ही कर चुका हूँ, यानी कि जब कनान के बादशाह याबीन ने अपने सिपा सलार सिसरा को भेजा कि वो जाकर बनी इसराइल के खिलाफ जंग करे, तो ये जंग कोई तबोर के आसपास हुई जो कि दरअसल जज़राइल की वादी ही है। और आप जैसा जानते हैं कि खुदा ने बरक को और दबूरा को इस बादशाह पर और इसके सिपा सलार सिसरा पर फतह अता की, तो इसलिए ये बनी इसराइल में काफ़ी एक मशहूर जगह बन गई। फिर दूसरा वाक़या हम देखते हैं कि जब एलिया नबी का सामना बाल के पुजारियों से होता है, तो जैसा कि इसके बारे में भी मैंने बताया तो ये कोई किरमल के आसपास हुआ जो कि जज़राइल की वादी में ही है। एलिया के वसीला से बाल और उसके पुजारियों को सजा देता है। और फिर इस वादी के हवाले से एक और बड़ा अहम हवाला जो हमें मिलता है वो होसिया पहला बाब उसकी 5 आयत में मिलता है, जहां पर लिखा है और उसी वक्त जज़राइल की वादी में इसराइल की कमान तोड़ूंगा। ये दरअसल एक नबूवत है और खुदा ताला बनी इसराइल के हवाले से कह रहे हैं कि ये जो मुसलसल मेरे खिलाफ बगावत करते रहते हैं, ये बजाय इसके कि मेरे लोग बनकर जिए, ये हमेशा मेरी मुखालफत में रहते हैं, हमेशा गैर माबूदों के पीछे दौड़ते रहते हैं। तो अब के जब शाय असूर इन पर हमला करेगा तो मैं इसकी हिफाजत नहीं करूंगा, बल्कि इनकी कमान को तोड़ूंगा, इनके इस घमंड को मैं ज़ेर करूंगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जज़राइल की वादी हरमजदून ये एक ऐसी जगह बन गई जिसकी शोहरत इस बारे में फैल गई कि ये वो जगह है जहां पर खुदा अपने दुश्मनों को आने देता है और फिर वहां पर उनकी अदालत करता है, उनको सजा देता है, उनके घमंड को ज़ेर करता है। तो अब आइए वापस हम मुकाशा 16 बाब 16 आयत की तरफ चलते हैं, जिसको हमने देखा कि जब आखिरी जंग होगी जिसके बारे में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह की आमद सानी पर, तो वहां पर भी कहा गया है कि खुदा ताला दुनिया के सभी बादशाहों को इस इलाके में जमा करेंगे जिसको हरमजदून कहा गया है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सब कुछ लफ्जी तौर पर होगा? बाज़ स्कॉलर ऐसा समझते हैं, दरअसल हमारी जो आम तफसीरें हैं वो तो ऐसा ही समझती हैं, लेकिन ज़्यादातर उलमा नहीं समझते हैं कि हमें इस नबूवत को लफ्जी तौर पर समझना चाहिए। क्योंकि एक तो आपने ज़हन में रखना है कि जो मुकाशवा की किताब है वो अलामती किताब है, उसमें अक्सर चीज़ें जो है वो अलामती हैं। अहद अतीक
प्रतीक में से बहुत सी अलामतें ली गई हैं, उन्हें इस्तेमाल किया गया है और उनके पीछे जो सबक है उसको हम तक पहुंचाया गया है। और इस बात को मानने की वजह यह भी है कि जैसे हमने देखा कि ये इलाका कोई बहुत बड़ा इलाका नहीं था और यहां पर एक बहुत बड़ी फौज, एक ही मुल्क की फौज आए तो उसका समाना यहां पर मुश्किल है। तो कैसे मुमकिन है कि दुनिया के सब बादशाहों की फौजें यहां पर आ जाएं और आकर वो खुदा के खिलाफ बगावत करें, तो यहां पर वो समा नहीं सकती हैं। तो इसीलिए हमें हर मजदून को अलामती तौर पर लेना चाहिए कि यानी ये दुनिया पूरे की पूरी की हैसियत ऐसी ही होगी जैसे हर मजदून की थी, कि जहां पर फौजें खुदा और उसके लोगों के खिलाफ आकर जमा होती थी, तो ऐसे ही मसीह यीशु की आमदे सानी से कबल पूरी दुनिया जो है ये खुदा और उसके लोगों के खिलाफ उठ खड़ी होगी। लेकिन ये सारी फौजें भी खुदा का मुकाबला नहीं कर पाएंगी। जिस तरह से खुदा ने बरक और तबूरा के वसीले से और फिर एलिया के वसीले से वो खुदा और उसके दुश्मनों को शिकस्त दी, तो ऐसे ही खुदा यीशु मसीह जब अपनी आमदे सानी पर आएंगे तो चाहे दुनिया के सभी बादशाह इकट्ठे क्यों ना हो जाएं, तो खुदा इन सब की अदालत करेगा, इन्हें सजा देगा और जो इंसान का घमंड है उसको वो रेजा रेजा कर देगा। अब आप इन दोनों नजरियात में से किसके साथ मुत्फिक है ये मैं आप पर ही छोड़ता हूं, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो आपने जहन में रखनी है कि खुदा और उसके लोगों के दुश्मन हर जमाने में रहे हैं, लेकिन आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि दुश्मन चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो वो खुदा और उसके लोगों पर गालिब आ सके। और यीशु मसीह ने भी दरअसल यही अल्फाज कहे कि मैं इस पत्थर पर कलीसिया बनाऊंगा और आलमे रवा के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। तो आप सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप भी ईमान में मजबूत रहिए और इस बात को याद रखिए कि खुदा ताला ने बनी इस्राइल को कौमों के बीच में रखा, एक ऐसे इलाके में जहां पर सबकी नजरें होती थी और सभी लोगों की कोशिश भी होती थी, लेकिन खुदा उनकी हिफाजत करता रहा और आज भी वो वैसा ही खुदा है और अपने लोगों की हिफाजत करता है। लेकिन उससे भी बड़ी तसल्ली ये होनी चाहिए कि खुदावंद यीशु मसीह की आमद सानी जब होगी तो चाहे पूरी दुनिया ही उसकी मुखालफ क्यों ना हो जाए, वो सिर्फ अपनी एक फूंक से ही इन सभी को हलाक कर डालेगा। और चाहे खुदा के मुखालफिन के पास कितनी भी बड़ी ताकत क्यों ना हो, कितने भी बड़े नाम क्यों ना हो, वो उनके काम नहीं आएंगे और इंसानी घमंड का खात्मा यीशु मसीह की आमद सानी के साथ होगा। लेकिन दूसरी तरफ हम जो लोग हैं, हम जब इस दुनिया में जीते हैं तो हमने भी अपनी खुदी का इनकार करना है और अपना पूरा भरोसा खुदा पर रखना है। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।